हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 6th क्लास का ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल चैप्टर नंबर 5 आपके सामने है। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स। हेड हार्टेड सुना था, ए ग्रेट डील बहुत कुछ, इनसाइट दिखाई देना, लैड पकड़ कर ले जाना, इट लुक्ड लाइक ऐसा लगा, पास्ड ऑन चले गए, एक्सपेक्टेड अपेक्षा की या सोचा, मिडल्ड एज्ड अधेड़ उम्र, प्लम्प गोल मटोल, फिगर आकृति, होमसिक घर की याद करने वाला, क्वाइट चुपचाप, थॉटफुलनेस विचार, काइंडनेस दयालुता, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, सिटीजन नागरिक, जॉली खुश, एक्टिव फुर्तीला, क्रच वैसाखी, क्रिपल अपाहिज, लेम लंगड़ा, ब्लाइंड अंधा, सरप्राइज्ड अचंभित, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, सिस्टम प्रणाली, एप्रिशिएट मूल्यांकन करना, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य, इंज्योर्ड घायल, पीप झांकना, बैंडेज पट्टी, माइजरी दुख, थॉटलेस संवेदना रहित, रियलाइज समझ जाता है, वर्स्ट सबसे खराब, एक्सरसाइज प्रयोग, विल पावर इच्छा शक्ति, लैड ले गई, जेंटलमैन सज्जन पुरुष, एफुल भयावह, रिलीफ आराम, फेयरली काफ़ी हद तक, घास्टली भयानक, एक दर्द करना, वियरिंग पहने हुए, क्योरली घुंघराले, सॉरी खेद। आइए लेसन शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले, डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग, यदि नहीं तो उसके अर्थ पता करिए। बैंडेज पट्टी, क्रच क्रिपल, ऑनर मिसफॉर्च्यून, सिस्टम, ये अपने वर्ड मीनिंग्स में आएंगे। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गैस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। इस अध्याय में दिए गए चित्रों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि यह विद्यालय बाकी विद्यालयों से किस प्रकार अलग हो सकता है। आई हैड heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के विद्यालय के बारे में बहुत सुना था, परंतु पिछले सप्ताह से पहले मुझे वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे 12 वर्ष की लड़की के अलावा और कोई नहीं दिखा। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे एक छोटा सा लड़का जो उससे लगभग 4 वर्ष छोटा था बड़ी सावधानी पूर्वक फूलों की क्यारी में से लेकर जा रहा था। She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. वह रुकी और ऐसा लगा कि उसने उससे पूछा कि कौन आया था। लगा कि वह उसे मेरे बारे में वर्णन कर रहा था। Then they passed on. फिर वे दोनों चले गए। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. मिस बीम वैसी ही चीज़ जैसा मैंने सोचा था, अधेड़ उम्र की, रौबदार मगर दयालु और संवेदनशील। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड। उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे थे और उसका थोड़ा गोल मटोल शरीर का, जो कि किसी घर की याद से परेशान बच्चे के लिए संपूर्ण था। I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. मैंने उससे उसके पढ़ाने के तरीके के बारे में कुछ प्रश्न किए जो कि मैंने सुन रखे थे कि बहुत सरल हैं। No more than is needed to help them to learn how to do things simple, spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. उससे ज़्यादा नहीं जो कि आवश्यक है उन्हें चीज़ करना सिखाने के लिए सरल वर्तनी, जोड़ घटाव गुणा और लेखन। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू दैम एंड बाई इंटरेस्टिंग टास्क ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। बाकी काम उन्हें पढ़कर, सुनाकर तथा
मनोरंजक वार्तालाप द्वारा किया जाता है, जिसके दौरान वे चुपचाप बैठना और अपने हाथों को शांत रखना सीखते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं पढ़ाया जाता। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य उतना विचार सिखाना नहीं है जितना कि विचारशीलता सिखाना, दूसरों के प्रति दयालुता तथा जिम्मेदार नागरिक बनना। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, एक मिनट के लिए खिड़की के बाहर देखेंगे क्या आप? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक। वट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। मैं उस खिड़की के पास गया जो बाहर पीछे की तरफ एक बड़े भाग तथा खेल के मैदान की तरफ खुलती थी। मिस बीम ने पूछा कि आप क्या देख रहे हैं? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सैड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। कुछ बहुत सुंदर मैदान देख रहा हूँ, मैंने कहा, और बच्चे सारे बहुत खुश हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। हालांकि मुझे यह देख दुख हो रहा है कि यह सब इतने स्वस्थ और फुर्तीले नहीं हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं अंदर आया तो मैंने एक बेचारी लड़की को ले जाते हुए देखा था। She has some trouble with her eyes. उसकी आंखों में कोई समस्या है। Now I can see two more with the same difficulty. अब मुझे उसी समस्या से ग्रसित दो और लड़कियां दिखाई दे रही हैं। And there is a girl with a crutch watching the others play. और वहाँ एक लड़की है जो बैसाखी का सहारा लिए अन्य को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी ए हॉपलेस क्रिपल। वह कोई बेचारी अपाहिज लग रही है। मिस बीम लाफ्ड। ओह नो, शी सैड, शी इज़ नॉट रियली लेम। मिस बीम हंसी। अरे नहीं, उसने कहा, वह वास्तव में लड़की नहीं है, वह लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे। यह सिर्फ उसका लंगड़ा दिन है। दी अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर। बाकी भी कोई अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। यह सिर्फ उनका अंधा दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। मैंने सही बहुत अचंभे से देख रहा था, इसलिए वह दोबारा हंसी। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। हमारी प्रणाली का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट and understand misfortune, we make them share in misfortune too. अपने बच्चों को दुर्भाग्य समझाना और मूल्यांकन करना सिखाने के लिए हम उन्हें दुर्भाग्य का भागीदार बनाते हैं। Each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. हर सत्र में हर बच्चे का एक अंधा दिन होता है, एक बगैर दिन, एक घायल, एक मूक दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। अंधा दिन के दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और फिर न झांकने के लिए वचनबद्ध होते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। पट्टी रात में ही बांधी जाती है ताकि वे सुबह अंधे ही जागें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका अर्थ है कि उन्हें प्रत्येक कार्य में सहायता की आवश्यकता होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट। बाकी विद्यार्थियों को उनकी सहायता करने का और उन्हें रास्ता दिखाने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इस प्रकार भी बहुत कुछ सीखते हैं दोनों, अंधा और उसके सहायक। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। इसमें दुख की कोई बात नहीं है, मिस बीम ने कहना जारी रखा। एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम। हर कोई बहुत दयालु है और यह वास्तव में एक खेल के जैसा है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट फॉर्चून मिसफॉर्च्यून इज़। दिन खत्म होने तक सर्वाधिक संवेदना रहित बच्चा भी समझ जाता है कि दुर्भाग्य क्या है।
The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. अंधा दिन वास्तव में सबसे बुरा होता है, पर कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि मूक दिवस सबसे मुश्किल है. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their well proper. हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, इसलिए उन्हें वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. आइए बगीचे में चलते हैं और आप स्वयं देखें कि बच्चे इस बारे में क्या महसूस करते हैं. मिस बीम led me to one of the bandaged girls. मिस बीम मुझे एक पट्टी बंधी हुई लड़की के पास लेके गई. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. एक सज्जन पुरुष तुमसे बात करने आए हैं, दिन बीम ने कहा और हमें छोड़ दिया. Don't you ever peep? I asked the girl. मैंने लड़की से पूछा, क्या तुम कभी झांकती नहीं हो? Oh no, she exclaimed. That would be cheating. अरे वाह, अरे नहीं, यह तो बेईमानी होगी. But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. परंतु मुझे एहसास नहीं था कि अंधे होना इतना भयावह होता है. तुम कोई भी चीज़ देख नहीं सकते. You feel you are going to be hit by something every moment. It is such a relief just to sit down. तुम्हें यह महसूस होता है कि प्रत्येक क्षण तुम किसी चीज़ से टकराने वाले हो. बैठ जाने पर सबसे ज़्यादा आराम महसूस होता है. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? आई आस्क्ड. मैंने पूछा, क्या तुम्हारे सहायक तुम्हारे प्रति दयालु हैं? 14 नंबर, फेयरली, काफ़ी हद तक, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. परंतु वे उससे सावधान नहीं है जितना कि मैं अपनी बारी में होंगी. Those that have been blind already are the best helpers. वह जो पहले ही अंधे बन चुके हैं, यह सबसे ज़्यादा अच्छे सहायक हैं. It's perfectly ghastly not to see. न देख पाना बहुत भयानक होता है. I wish you would try. मैं चाहती हूँ कि आप भी प्रयत्न करें. Shall I lead you anywhere? I asked. मैंने पूछा, क्या तुम्हें कहीं ले चलूँ? Oh yes, she said. Let's go for a little walk. अरे हाँ, उसने कहा, आओ थोड़ा सा सैर के लिए चलते हैं. Only you must tell me about things. आपको मुझसे चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा. I shall be so great when today is over. अब आज का दिन जब ख़त्म होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी. The other bad days can't be half as bad as this. बाकी बुरे दिन इस दिन से भी आधे बुरे भी नहीं हो सकते. Having a leg tied up and hopping about on a क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस. मुझे लगता है कि एक टांग बंदी होने और सारा दिन बैसाखी के सारे उछलना एक खेल जैसा है. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट. एक बाजू बंदी होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आप बिना सहायता के खेल नहीं सकते या खा नहीं सकते या कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते. I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. मुझे नहीं लगता कि मुझे एक दिन के लिए बहरा बनना बुरा लगेगा, पर इतना बुरा तो नहीं. बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. परंतु अंधा बनना बहुत भयावह है. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. मेरा सारे दिन दर्द, इसी चिंता में दर्द करता रहता है कि मैं चोटिल हो जाऊंगी. वेयर आर वी नाउ? अब हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. खेल के मैदान में. मैंने कहा, हम घर की तरफ चल रहे हैं. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल. मिस बीम बगीचे में एक लंबी लड़की के साथ घूम रही है. व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. उस लड़की ने क्या पहना हुआ है? मेरी छोटी दोस्त ने पूछा. ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज. एक नीले रंग का सूती स्कर्ट और गुलाबी ब्लाउज. आई थिंक इट इज़ मिली. शी सैड. व्हाट कलर इज़ हर हेयर? मुझे लगता है कि ये मरी है, मिली है. उसने पूछा कि उसके बालों का रंग कैसा है? वेरी लाइट. आई सैड. मैंने कहा, बहुत हल्का. यस, दैट्स मिली. शी इज़ द हेड गर्ल
हाँ वह मिली है, वह प्रमुख लड़की है। देयर इज ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड यस दैट्स पीटर। वहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो गुलाब के फूलों को बांध रहा है। मैंने कहा हाँ वह पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह कई सौ साल बूढ़ा है। एंड हियर कम्स ए गर्ल विद करली रेड हेयर, और यहाँ एक लड़की आ रही है जिसके लाल रंग के घुंघराले बाल हैं। शी इज़ ऑन क्रचेज, वह बैसाखी का सहारा लिए हुए है। दैट्स अनीता, शी सैड, वह अनीता है, उसने कहा। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थॉट आई कुड बी। धीरे धीरे मैंने यह अनुमान लगाया कि मैं उससे 10 गुना तक ज़्यादा संवेदनशील था जितना मैंने कभी सोचा था कि मैं बन सकता हूँ। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. मैंने यह भी महसूस किया कि मुझे यदि दूसरों को चीज़ें और लोग वर्णित करने हों तो उससे वह मुझे और ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब अंत में मुझे विदा लेनी थी तो मैंने मिस बीम को कहा कि मुझे वहाँ से जाने का बहुत दुख हो रहा था। आह, शी रिप्लाइड, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। ओह, उसने उत्तर दिया, तब तो मेरी प्रणाली में कुछ न कुछ अवश्य है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके लेसन के साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उनको होमवर्क की कॉपी में करें, लर्न करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। Tell me pretty lies, look me